देखिए न्यू बिग पिक्चर छोटा भीम महाशैतान का महावार हर रविवार सुबह 11:30 सिर्फ पोगो पर। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सिर्फ लड्डू से काम नहीं चलेगा। मेरा तोहफा कहाँ है? तो ये क्या है? ये क्या बांध रहे हो? आज फ्रेंडशिप डे है क्या? फ्रेंडशिप डे नहीं, आज रक्षाबंधन है। हम अपने भैया को राखी बांधते हैं और वो हमें तोहफा देते हैं और हमेशा उनकी रक्षा करने का वादा भी। और सब मिलकर लड्डू खाते हैं। तुम भी खाओ। तुम भी खाओ, 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 खाओ। ये राखी बांधने में तो बड़ा फायदा है। उस्ताद, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। हाँ, मुझे पता है। तो क्या करूं? तुम हमसे राखी बंधवाओगे? हाँ? मैं क्यों बंधवाऊं तुमसे राखी? तुम मेरी बहनें बनना चाहते हो? हाँ? बहनें नहीं, हम भाई भाई बन जाएंगे। हाँ, हम बस किसी को राखी बांधना चाहते हैं। अब समझ आ रही है मुझे तुम्हारी चालाकी। राखी बांधोगे, फिर कहोगे अब हमारी मिठाई तोहफे लाओ। जाओ, मैं नहीं बंधवाता। हम तो त्योहार मनाना चाहते हैं। हाँ, अच्छा, चाहे तो तुम हमें राखी बांध लो। मुझे राखी बांधकर फिर तुम दोनों क्या मेरी रक्षा करोगे? हाँ? खुद को तो संभाल नहीं पाते। तो क्या हम रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मना पाएंगे? अरे ढोलू भोलू, तुम उदास मत हो। देखो, मेरा भी कोई भाई नहीं है। क्यों ना मैं तुम दोनों को राखी बांधकर अपना भाई बना लूं? ये मेरे ढोलू भैया और मेरे भोलू भैया। त्योहार का दिन है, चलो सब नदी किनारे चलकर कुछ मजा करते हैं। चलो। दिन भर मस्ती मस्ती और ढेर सारा खेल कूद। मतलब मजा ही मजा। बोलो, हम भी पानी में सरक के जाएंगे। मैं बताता हूँ कैसे। चलो। हंसते क्या हो? हमने तो जानबूझकर वैसी गुलाटी मारी थी, मजा दुगना करने के लिए। मस्ती के ऐसे मजेदार ढंग तो कोई तुमसे सीखे कालिया। चलो चलो जल्दी करो राजू, इस बार तो राजा मैं ही बनूंगा। देखते हैं।
मैं फिर से राजा बन गया। इस बार मेरा वजीर कौन है? मैं। तो फिर बताओ कौन कौन चोर है और कौन कौन सिपाही? मुझे सोचने दो। जब मैं नहीं बता सका था तब तो बड़ा चिढ़ा रहे थे मुझे। अब देखते हो तुम कितने होशियार हो कालिया। बताओ बताओ। तुम सबको अभी पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा जासूस हूँ। हर पहेली को चुटकियों में सुलझा लेता हूँ। ठीक है अब बताओगे भी। राजू और जग्गू चोर हैं और चुटकी और ढोलू बोलू सिपाही। सब अपने अपने पर्चे मुझे दिखाओ। हम चोर हैं। हाँ? मैं सिपाही। मैं भी सिपाही। मैं भी सिपाही। कालिया, तुम्हारे 4 गलत और सिर्फ एक ही सही जवाब है। हाँ? वो क्या है कि मुझे अभी भूख लग रही है इसलिए दिमाग काम नहीं कर रहा। अब ये बहाने मत बनाओ, अपनी हार कबूल करना सीखो। ओ, मैं कोई हारा वारा नहीं हूँ। मुझे भूख लग रही है और मैं अब खाना खाने जा रहा हूँ। मुझे कहते हैं हार गया। कालिया कभी हारता है क्या? ढोलू बोलू, मुझे जिताने के लिए झूठ नहीं बोल सकते थे। हम तो खुद को जिताने के लिए खेल रहे थे उस्ताद। हाँ, आपको थोड़ी। क्या कहा तुम दोनों ने? तुम मुझसे जीतोगे? उस्ताद, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे थे कि आप हार कर भी जीते हैं। हाँ। और हार के जीतने वाले को ही कालिया कहते मैं हार गया। भीम फिर हीरो बन गया। काश मैं ढोलकपुर का हीरो होता। भीम, मैंने सुना है कि लाल पहाड़ का किला जादूगरनी का घर है। ये लाल पहाड़ कहाँ है? जंगल के उस पार। जब तक वो जंगल के उस पार है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो जंगल के इस पार भी आ जाए तो मैं उससे आराम से निपट लूंगा। सीधे खड़े रहो। अरे वो देखो, कालिया ढोलू भोलू की तस्वीर बना रहा है। और कितनी देर लगेगी कालिया उस्ताद? हमें तस्वीर देखनी है। और हमें भी। बन गई तस्वीर। कैसी लगी? ये भी कोई तस्वीर है? इससे तो कागज खाली ही अच्छा था। अगर खुद को बहुत बड़ा चित्रकार समझते हो राजू, ये लो खुद ही बनाकर दिखाओ। चलो अभी दिखाता हूँ। अरे वो चित्रकार, तस्वीर बनानी है, नाचना नहीं है। तस्वीर कैसी लगी? ये हुई ना बात। तुमको छुपे रुस्तम निकले राजू। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जरूर इसने चित्र बनाना सीखा होगा। वो तो मैं भी सीख लूंगा। तो पहले सीख कर आओ, बड़े आए। ठीक है। क्या सोच रहा है ढोलू? सोच रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से नीचे कूदा तो बड़ी जोर की लगेगी। अगर हम उस्ताद के पेट पर कूदे तो हमें कुछ नहीं होगा। कौन है वहाँ? एक एक को मसल के रख दूंगा। हाँ। शांत हो जाओ कालिया, यहाँ तो सिर्फ राजू है।
क्या हो रहा है यहाँ पर? सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? और तुम दोनों जमीन पर उल्टे क्यों पड़े हुए हो? हाँ, वो उस्ताद, हम तो उस्ताद, हम तो कसरत कर रहे थे। हाँ, कसरत। पर हमने तो तुम्हें कालिया के पेट पर कूदते हुए देखा था। क्या? तुम दोनों को तो मैं कोई बात नहीं कालिया। और फिर इन दोनों के कूदने से तुम्हारे पेट पर क्या फर्क पड़ेगा? हैं? जो सबसे पहले 3 गोल करेगा वो जीतेगा। क्यों बोलूं? बैठ के खेलने का इरादा है? कभी दाएं, कभी बाएं, कभी टेढ़ा, कभी मेढ़ा। अबे टेढ़े मेढ़े, चुपचाप रखवाली नहीं कर सकता क्या? ठीक है उस्ताद। हे गोल! कम से कम इस बार ढंग से मारना। सर से मारूंगा। हाँ। इसने तो खुद के गोल में गेंद डाल दी। ओ बेवकूफ, उसका एक और अंक बढ़ा दिया। इस बार तो गोल करके ही छोड़ूंगा। वाह कालिया, वाह! हे हे! गोल मत होने देना। हम जीत गए। कोई पुराना उजड़ा हुआ बगीचा लगता है। देखो, वो रहा सुनहरा शंख। हैं? और जरा वहाँ भी देखो, वो रहा शंख का रक्षक, आराम से सो रहा है। उस पर जमी हुई धूल को देखकर तो ऐसा लगता है कि वो कई सदियों से सो ही रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब तक छलछाया यहाँ नहीं पहुँचा। जरा रुको, सोचने की बात है। ये सुनहरा शंख अगर यहाँ रखा है तो वो सोता हुआ रक्षक वहाँ बैठा उस बंद दरवाजे का पहरा क्यों दे रहा है? बड़ी चुस्त चालाक हो। तुमने ये छोटी सी गलती पकड़ ही ली। छलछाया! सामने आओ छलछाया। सामने ही तो हूँ, बिल्कुल तुम्हारे सामने। पानी कितना ठंडा हो रहा है। मूर्ख बच्चों, इतनी शक्तिशाली वस्तु कभी बिना सुरक्षा के नहीं पाई जाती। यहाँ कदम कदम पर जाल बिछे हैं, कदम कदम पर। तुमने देखा, ये रक्षक हमारी आवाजों से जाग नहीं रहा। हाँ? वो इसलिए क्योंकि ये आवाज से नहीं जागता। पर इस सीढ़ी पर कोई पैर रखे तो उसकी आहट से ये जाग जाता है।
पर मैं उस दरवाजे तक यहाँ बिना कदम रखे ही पहुँच जाऊंगा। अगर किसी तरह वो रक्षक जाग जाए तो शायद वो ही छलछाया को रोक ले। पर हम तो यहाँ फंसे हैं, सीढ़ी पर आहट करने नहीं पहुँच सकते। हम नहीं जा सकते, पर हवा में उड़कर कोई हल्का फुल्का पंख जा सकता है। सब एक साथ, 1 2 आहा, मिल गई इस दरवाजे की चाबी। छलछाया तो अंदर चला गया। अब ये रक्षक छलछाया को नहीं, हमें देखेगा और दुश्मन समझेगा। शायद वो इतनी बुरी बात भी नहीं। सबसे पहले यहाँ एक बार फिर से। बस एक बार और। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। मैं हूँ असली। असली असली असली, तुझे कुचल दूंगा। देखो, जो भी वो शंख उठाने जाएगा वो मायावी शीशा उसी का रूप लेकर उससे लड़ता है। राजू, तुम पत्थर शंख के निचले हिस्से पर मारो जिससे शंख ऊपर उछले। राजू, चलो। मुझे इस आईने से दूर जाना होगा। परछाई गायब हो गई। हमें वापस ये दरवाजा खोलना होगा। तुम सब यहाँ से चले जाओ, ये छलछाया की चाल है। तुम जाओ, इसकी चाल कामयाब मत होने दो। हम अपनी चुटकी को साथ लिए बिना कैसे जा सकते हैं? पर इनमें से हमारी चुटकी कौन सी है? नहीं, आगे मत आना। इस समय शंख की हिफाजत मेरी हिफाजत से ज्यादा जरूरी है। तुम सब निकल जाओ, द्वार बंद कर दो। चुटकी, हमें कोई इशारा दो। मैं हूँ, ये छलछाया है। भीम, तुम इसकी हिफाजत करो, मैं चुटकी को लेकर आता हूँ। पहचान भी लिया तो क्या? अब की बार शंख को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। कभी नहीं। क्या भी? अब चुटकी को बचाओगे या शंख को? आओ, मुझे पकड़ो, शंख वापस ले लो। आओ। हमें वो शंख नहीं, व्योम का अस्त्र चाहिए, जिसे लौटाकर हम अपनी पृथ्वी को बचा सकते हैं।
कितने हजारों जनजीवन, फूल पौधे, पक्षी इस पृथ्वी पर रहते हैं। अपनी एक चुनौती जीतने के लिए उन सबकी बलि मत चढ़ाओ। हाँ, तुमने ठीक कहा। लो, ले लो। बेचारे बच्चे, सीधे साधे बच्चे, साफ मन के बच्चे। मेरा पाखंड समझते ही नहीं। अलविदा, 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 अलविदा। मैं अंतरलोक का द्वार खोलने चला। अलविदा। तुम्हें मारूंगा नहीं। मैं चाहता हूँ तुम अपनी प्यारी पृथ्वी खुद अपनी आंखों से नष्ट होते हुए देखो। मैं अंतर्मन से चाहता हूँ। अलविदा। मेरी किताब। माँ, ऐसा क्या है इस किताब में? तुम्हारे पिताजी बड़े खतरों का सामना कर मेरे लिए ये नीला गुलाब लाए। क्या सोच रही हो चुटकी? यही कि काश मैं माँ, पिताजी और नीले गुलाब की वो पूरी कहानी जान पाती। क्या आप हमें अपनी टाइम मशीन की मदद से अतीत के उस समय में ले जा सकते हैं? हाँ, चलो। मेरी तरफ देखो ना नंदू। ओ, मुझे बहुत शर्म आती है। ये फूल तुम्हारे लिए। टुनटुन, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ है वो लड़का? ये लड़का नहीं। पर मुझे तो बहुत पसंद है। मैं शादी करूंगी तो बस नंदू से। अब ठीक है, अब मुझे मंजूर है, अगर नंदू मेरी एक शर्त पूरी कर दे तो। कैसी शर्त? इसे एक नीला गुलाब लाकर टुनटुन का हाथ मांगना होगा। ठीक है। जी हाँ, मुझे मंजूर है आपकी शर्त। नहीं जाओगे? नहीं। मैं जा रहा हूँ टुनटुन, जा रहा हूँ। यही होना चाहिए। बस चुपचाप नीला गुलाब लेकर भागता हूँ। आवाज भी नहीं होगी तो दुष्ट आदमखोर को पता भी नहीं चलेगा। उस गुलाब की एक पत्ती भी खराब मत करना। ये लो। मेरी भी एक शर्त है, पहले पूरी करो तभी हाँ बोलूंगी। जैसे उस आदमखोर को उठा लिया, एक बार मुझे उठा के दिखाओ ना। एक लड्डू मिलेगा। ये खाइए फिर उठाइए। ये किसने बनाया? हमारी मौसी ने। उनका नाम भी टुनटुन है।
मुझे लगा था लड्डू सुनकर वो जल्दी से तैयार हो जाएगा। देर लगेगी ही ना, आखिर भीम को महल के शाही हलवाई ने खुद लड्डू चक्कर बताने के लिए बुलाया है। क्या हुआ चुटकी? काश मेरे बाल आपकी तरह होते राजकुमारी। पगली, सच में मैं आपकी तरह बाल चाहती हूँ। मेरे बाल तो हमेशा उलझते रहते हैं। इच्छा करती हूँ कि झट से कंघी फिराऊं और बाल ठीक हो जाए। भाइयों बहनों, छोटी सी लड़कियों और छोटे से लड़कों, मैं हूँ कंघी लाल और मेरे पास है कंघियाँ। सबके लिए है कंघियाँ, कंघियाँ ही कंघियाँ। अरे सबके लिए है कंघियाँ। कंघियाँ हर रंग की है, हर नाप की है। इसके पास सच में कितनी सारी कंघियाँ हैं। सबके लिए है कंघियाँ। तुम्हें कंघी नहीं चाहिए? नहीं, मुझे ये कंघियाँ कुछ खास नहीं लग रही हैं। हाँ, मैं चुटकी को यही कहना चाह रही थी। मैं तैयार हूँ शाही लड्डू चखने के लिए। राजकुमारी, चलो चलते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? अरे बंदर भाई साहब, आपके लिए भी है कंघियाँ। सबके लिए है कंघियाँ। कोई कंघी लाल है, कंघी बेचने आया है। उसके पास अलग अलग तरह की कंघियाँ हैं। अच्छा, चुटकी और जग्गू भी अपने लिए एक लेने गए हैं। मुझे तो कुछ खास नहीं लगी ये कंघियाँ। तुम शाही रसोई जा रहे हो, मेरे लिए शाही लड्डू लाना भूलना नहीं। अरे बिल्कुल नहीं भूलूंगा। भीम, देखो मैंने अपने लिए एक कंघी खरीदी है। अच्छी है ना? अच्छी है। तुमने जग्गू के लिए भी कोई कंघी ली है? हाँ। नहीं चुटकी, अभी लड्डू नहीं मिलेगा। माँ, मेरी प्यारी माँ। ये सब कहाँ से सीखा तुमने? एक एक लड्डू सबको, बस। बस बस बस। ये लो, मुझे भी लो। हमें नदी के किनारे हर रोज आना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? यहाँ आकर बहुत मजा आता है। हाँ, और राजू के अंदर का कलाकार भी जाग जाता है। अरे राजू, हमें भी तो दिखा कि तुम इतनी देर से क्या बना रहे हो। कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। वाह राजू, तुमने मेरी चोटियाँ तो बड़ी अच्छी बनाई है। और मेरी पूंछ इतनी लंबी है क्या? है? मुझे तो तुमने एकदम सही बनाया है, पर तुम एक चीज भूल गए। तुमने मेरे हाथ में लड्डू नहीं बनाया। पर लड्डू तो चुटकी के पास है। पर अब तो वो मेरे पेट में है। कितना मजा आता अगर हम अपनी कहानी इसी तरह बना पाते। मजा तो बड़ा आता, पर अभी हमें घर चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। कितना सुहाना दिन है। आज तो सबके साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। कितनी रात हो गई है माँ, अब सो जाओ। तू सो, मेरा अभी काम बाकी है। सुबह लड्डू बनाने को मावा तैयार करना है।